Hello everyone, welcome to the new video. I'm here with a new chapter who will be the Ning Thao. This is the chapter about the king. So king has three sons who failed to fulfill the parameters of becoming the next king. तो स्टेट का किंग इलेक्ट किया जाना था और उस किंग के सिलेक्ट करने के जो पैरामीटर्स थे वो ये थे कि वो किंग जो होना चाहिए उसने कोई ऐसा वर्क करे, कुछ यूनिक, कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी। अब उस जो किंग वहां पे प्रेजेंट किंग था उसके तीन बेटे थे जो तीनों में से किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उनकी एक डॉटर थी। उनकी जो डॉटर थी उन्होंने बर्ड्स का पेन उनको फील हुआ और उसके बाद आगे क्या हुआ दैट वी गोइंग टू नो थ्रू द स्टोरी। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Chapter 5. Who will be Ning Dao? About the chapter, this chapter is about inheriting the future king of a state, but the parameters of doing so was to do something unique and extraordinary. तो एक पर्टिकुलर स्टेट के किंग को सिलेक्ट किया जाना था, इनहेरिट करना था किंग। जैसे किंग होता है, किंग के जब आगे वो एज हो जाती है या वो डेथ हो जाती है तो उसका आगे बेटे को किंग बना दिया जाता है। अब उसके जो तीनों बेटे थे तो अब उन्होंने कहा कि कुछ तो यूनिक, ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए जो किंग तभी बनाएगा। ऑल थ्री सन्स ऑफ द किंग फेल्ड टू डू सो, बट हिज डॉटर फेल्ट द पेन फॉर द बर्ड्स। व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट वी डोंट नो अबाउट इट। अब उनके तीनों बेटों ने कुछ भी ऐसा यूनिक नहीं किया, लेकिन उनकी डॉटर ने कुछ डिफरेंट किया। लेट्स मूव अहेड विद द चैप्टर टू नो मोर अबाउट कि उसने क्या किया। लेट्स डू द वार्म अप फर्स्ट। Given below are the pictures of some well-known ruling heads of different countries. Look at the pictures and write the kind of government their country has. So this is our Narendra Modi. So this is the Donald Trump. This is Mohammed bin Rashid Ali. So like this, you just have to find out the names of the given presidents of the particular country. Moving ahead with the chapter, let's get started. This story is from Manipur. In Manipuri, a king is called Ning Thao and the queen is called Liama. तो ये जो स्टोरी है ये मणिपुर की है और मणिपुरी स्टोरीज में क्या होता है, वहां पे किंग को निंग थाओ और क्वीन को लिम्याना कहते हैं। स्टोरी टेल अस अबाउट व्हाट क्वालिटीज मेक अ गुड रूलर। तो ये स्टोरी हमें बताती है कि एक अच्छे रूलर की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं और होनी चाहिए। लॉन्ग लॉन्ग एगो इन द लैंड ऑफ Tanglepak in Manipur, there lived a Ningthao and a Laima. तो बहुत पुरानी बात है, एक छोटा सा विलेज था कंगलेपाक मणिपुर में, जहां पे एक किंग था निंगथाओ एंड अ लियामा इज अ क्वीन। दे वर लव्ड डियरली बाय द पीपल और लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। दे ऑन देयर पार्ट नेवर स्टॉप थिंकिंग अबाउट देयर मियम देयर पीपल। उन्होंने जब तक वो किंग और क्वीन थे उन्होंने अपने प्रजा, अपने सब्जेक्ट्स, अपने लोगों के लिए हमेशा सोचा, उनके बारे में अच्छा सोचा और अच्छा किया। आर मियाम शुड बी हैप्पी। तो वो बोलते थे कि जो हमारी प्रजा है, हमारे लोग हैं, ये खुश रहने चाहिए। एवरीबडी इन कंगले पैक शुड लिव इन पीस, नॉट ओनली द पीपल बट द बर्ड्स, एनिमल्स एंड ट्रीज। तो जितने भी वहां लोग थे वो बहुत शांति से, सुकून से रहते थे और लोग ही नहीं, वहां पे एनिमल्स और बर्ड्स भी बहुत पीसफुली रहते थे। The Ningthao and Liama had three sons, Sanjoba, Sanyama and Sanatomba, and a daughter, Sanatombi. अब उनके तीन बेटे थे। एक बेटे का नाम था सनाजाओबा, फिर दूसरा सनायामा, सनाटोम्बा और बेटी का नाम था सनाटोम्बी। She was a lovely child, very gentle and loving. अब उनकी जो डॉटर थी वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही जेंटल थी, बहुत ही पोलाइट थी। Years went by and the children grew up well. बहुत साल बीत गए, बच्चे बड़े हो गए। Then one day the Ningthao called his chief minister. एक दिन निंगथाओ ने, मतलब किंग ने, अपने चीफ मिनिस्टर को बुलाया। It is time to decide the Tongyi Ningthao the future king. अब उन्होंने बोला कि अब टाइम आ चुका है कि हम अपने आने वाले फ्यूचर के किंग को सिलेक्ट करा जाए। What is there to decide? Your eldest son will be our future king. अब उन्होंने बोला कि इसमें डिसाइड क्या करना है, आपका जो सबसे बड़ा बेटा है उसे किंग बना दिया जाएगा। So there was a contest, a horse race. Whoever reached the Nong Nang
द banyan tree first would be declared Tungi Ningdao. अब उन्होंने कहा ठीक है, तो एक काम करते हैं, हॉर्स रेस रखते हैं, जो सबसे पहले नोंगनांग पहुंचेगा, इट इज द banyan tree फर्स्ट हो जाए, वो फर्स्ट आएगा, एंड दैट वुड बी, और उसको ही हम किंग डिक्लेयर कर देंगे. दैट्स हाउ इट हैपेंड इन द ओल्डन डेज, बट टुडे वी विल सिलेक्ट अ किंग हु इज मोस्ट वर्दी टू बिकम अ किंग. उसने कहा ये पहले होता था, लेकिन अब हम जब किंग को सिलेक्ट करेंगे तो हम उसमें उनकी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनकी कैसे वो एबिलिटीज होती है कि वो किंग बनने लायक है या नहीं, वो क्वालिटीज उनमें है या नहीं, वो देखेंगे. Sana Chaupa, Sanayama and Sana Tomba. They were expert riders and all the three reached the finish line at the same time. तीनों एक्सपर्ट थे हॉर्स राइडिंग में, तीनों एक साथ पहुंचे लाइन पर. My sons do something different, each one of you, so that we can decide who will be Tungi Ningdao. उसने कहा कि तुम्हें कुछ अलग करना पड़ेगा ताकि हम तुम तीनों में से डिसाइड कर सके कि कौन किंग बनेगा. Sana Chaupa mounted his horse and held his spear straight in front of him. अब वो अपने हॉर्स पे चढ़ गया और उसने अपने पैर को स्ट्रेट रखा इन फ्रंट ऑफ, उसके सामने. नाउ ही लुक्ड एट द ह्यूज खोंगनांग स्टैंडिंग मैजेस्टिकली एट अ डिस्टेंस. अब उसने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा सा खोंगनांग जो है वो उसके सामने खड़ा हुआ है. ही पियर्स द ट्री एंड जंप्ड हिज हॉर्स राइट थ्रू इट. तो वो ट्री को क्रॉस करता हुआ इतनी तेज उसने हॉर्स पे बैठकर जंप लगाई. नाउ इट वाज द टर्न ऑफ द सेकंड सन. अब उनके दूसरे बेटे की बारी थी. He rode towards the tree harder and harder. वो ट्री की तरफ गया बहुत ही तेजी तरीके से. When he was close, he jumped clear over the huge tree and landed on the other side. और जब वो उसके पास आया तो उसने एकदम से बहुत बड़े ट्री पे से पास से जंप किया और दूसरी साइड पर लैंड कर दिया. Now it was the turn of the youngest son, Sana Tomba. अब उनके सबसे छोटे बेटे सना तोम्बा की बारी आ गई. He too rode his horse towards the Nongnang and uprooted it. उसने भी वही ट्री तक लेके गया और उसको वहां से उसने क्लियर कर दिया. Now triumphantly he carried the tree to the Ningthao and Liama and laid it at the feet. वो उनके फीट पे लाकर उन्हें रख दिया. Like this he has brought, उसने वो ट्री को ही पूरा उठाया और वहां रख दिया. उसके बाद the people grew restless. Why were the Ningthao and Liama taking so long to make the announcement? अब सब लोग इतने बेचैन होने लगे, परेशान होने लगे कि इतना टाइम क्यों लग रहा है इन्हें किंग सिलेक्ट करने के लिए. The Ningthao and Liama were watching the Sana Tombi. She stared sadly at the Khongnang which lay dead by the throne. अब वो अपनी डॉटर की तरफ देख रहे थे. वो सैड है. क्यों सैड है? क्योंकि जो ट्री वो उसने उखाड़ दिया और लाकर वहां पे रख दिया, उस ट्री के अंदर कितने बर्ड्स ऐसी थी जिनका नेस्ट था. Birds flapped around it, searching for their homes in the tree. तो जैसे ही ट्री जब गिर गया तो उसमें जो बर्ड्स थी वो सारी वहां से उड़ना शुरू कर दिया. उन्होंने अपनी दूसरी जगह ढूंढनी शुरू कर दी. The Khongnang is dead. It was first hurt by the spear and now it is dead. पहले उसको काटा गया, उसके बाद वो ट्री जब उसको काट दिया, जड़ से निकाल दिया, तो वो खत्म हो गया. The Ningthao stood up. He looked at the three boys. He looked at the little girl. अब किंग खड़े हुए, उन्होंने अपने तीनों बेटों की तरफ देखा, अपनी बेटी की तरफ देखा. If anybody is worthy of becoming the ruler, it is Sana Tombi. उसने कहा अगर कोई बनने के काबिल है तो वो है साना टॉम्बी. Sana Tombi feels the pain of others. She feels the pain of the people, animals and the birds and the trees. क्योंकि वो दूसरों के पेन को समझती है. उसने बर्ड्स के, एनिमल्स के, लोगों के दर्द को समझती है. A silence fell. Everyone turned to look at the little girl, their future queen. अब बिल्कुल शांति हो गई. सब उसको देख रहे थे, साना टॉम्बी को, और उन्हें उम्मीद कर रहे थे कि that she will be our future queen. There she stood like a small Khongnang with birds flying all around her. तो वो वहीं पे खड़ी हुई थी जहां पर वो ट्री को रख दिया गया था, जैसे कि वो ट्री स्टिल था, टूट चुका था उसमें. सिमिलरली वो भी वहां खड़ी हुई थी, बिल्कुल चुपचाप, शांत. They sat on her shoulders and on her head she smiled at them. तो वो उनके शोल्डर्स पर बैठ गई बर्ड्स आके, एंड शी स्माइल, उन्हें देखकर खुश होने लगी. Liama is one who doesn't hurt anybody in the kingdom. I declare Sana Tombi the future Liama of Kanglei Pack. उसने कहा कि लियामा जो क्वीन होती है कि वो होती है जो अब किसी के भी दुख को ना देख पाए. तो ऑल्सो वो अपने लोगों के, चाहे वो बर्ड्स हो, एनिमल्स हो या पीपल हो, सबके दुख को अपना दुख समझे. इसलिए मैं साना टॉम्बी को क्वीन बनाना चाहता हूँ.
So the moral learned, in order to gain something in life, we should never harm any human being or creature. तो अपने सेल्फिश गेन्स के लिए, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए किसी भी आप एनिमल को, किसी बर्ड को, किसी भी पर्सन को हार्म हमें नहीं करना चाहिए फॉर आवर ओन बेनिफिट्स. Kindness towards others in its real sense is a great virtue. So we should be kind and sympathetic towards others. So kindness अपने आप में ही हमें दया रखनी चाहिए सबके लिए, because if we are kind to others, others will be kind to us. So let's wrap up this chapter here. We'll meet in the next video with the next chapter. Bye bye. Take care. Thank you.